इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स नहीं हैं, वो मेरे सभी बड़े भाई और बहनें हैं। ये जो देश में काम होने जा रहा है, ये जो टास्क होने जा रहा है, इसको कंप्लीट करने की मेरी कोई भी औकात नहीं है और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझसे कौन करा रहा है। इस बात को आप बिल्कुल यकीन मान के चलो, क्योंकि बेटी है वो मेरी और मैं उसको एक्सप्रेस वे पर डाल रहा हूँ अपने सामने। तो एक बाप के लिए, एक पिता के लिए उसकी बेटी का इस तरीके से सामने करना कितना संवेदनशील है मेरे दिल के लिए, ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी एक शक्ति है जो मेरे को खींचे ले जा रही है। मेरे इस ग्रुप में मौजूद सभी भाई और बहनों से मेरा एक ही अनुरोध है, वो बेटी मेरी नहीं, वो बेटी आपकी है, वो मेरे देश की बेटी है। आपको संभालना है सब कुछ, आपको देखना है कि ये कैसे करना है, सब आपको करना है। मैं तो एक निमित्त बन रहा हूँ, बस ये समझ के चलो कि मैं एक निमित्त बन गया, लेकिन ये सब कुछ आपको देखना है। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी ऐसी सलाह आपकी तरफ से होती है तो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हुई। इसके अलावा मुझे मालूम है कि आप लोग इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको हमारे कंटेंट्स के बारे में आइडिया नहीं है, कि जैसे जब हम ताजमहल से स्टार्ट करके और पार्लियामेंट तक जब ले जाएंगे तो इसमें कौन कौन से कंटेंट्स का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से वीडियोस का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से इमेजेस का इस्तेमाल करना है, जिनको कि हम पिछले कई महीनों से प्रिपेयर कर रहे थे। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला बंदा जो है कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहता है। आपके कोई भी मिलने वाले हैं, आपके मिलने वाले पार्लियामेंट में हो सकते हैं, आपके मिलने वाले विधानसभा में हो सकते हैं, आपके मिलने वाले पॉलिटिक्स की किसी भी ऑफिस में हो सकते हैं, आपके मिलने वाले मीडिया में हो सकते हैं, आपके मिलने वाले मेडिकल में हो सकते हैं, किसी भी विभाग में देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आगरा में हो या उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप बात करते हैं तो उनको कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके लिए ये मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया है, साथ ही साथ हम आपस में सभी लोग कोऑर्डिनेट कर सकें, सभी एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे की बातों को समझ सकें। इसके लिए भी ये कोर टीम का ग्रुप क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसमें लगातार मैं कुछ वीडियोस और कुछ इमेजेस ऐसी भेजता रहूँगा, ऐसे कंटेंट्स, ऐसे लिंक्स वगैरह मैं सेंड करता रहूँगा, जिनको आप आगे किसी भी पार्टी को फॉरवर्ड करते रहेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी, उससे सामने वाले को समझने में सुविधा होगी। इसमें व्यक्तिगत कोई भी बेनिफिट हमारा ऐसा नहीं है कि जिससे कि कोई हम लोग इसमें मनी जनरेट कर रहे हैं, या कोई ऐसा नहीं है जिससे कि मैं कोई पर्सनल बेनिफिट ले रहा हूँ। बस मेरा पर्सनल बेनिफिट सिर्फ एक है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है एक बिल्ड हो रहा है, मेरे को हिम्मत आ रही है। साथियों, मैं अकेला पड़ चुका था, लेकिन आप लोगों को देख के, आप लोगों को साथ पाकर मेरी हिम्मत कई हज़ार गुना बढ़ चुकी है। मुझे मालूम है कि मैं अकेला नहीं हूँ अब। तो बस मेरा पर्सनल बेनिफिट सिर्फ यही है कि मैं गिर गया था,
आप लोगों के सहारे से मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ। आप इसमें सहयोग करें, आप इसको आगे बढ़ाएं मुहिम को। बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर, बहुत तगड़ा पॉल्यूशन हो चुका है, बहुत गाड़ियों की लोगों को हैबिट पड़ चुकी है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स की बहुत ज़्यादा उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है। वो बाजू वाले की दुकान पर सब्जी लेने भी जाएंगे, कोई भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ या आप भी जाते हैं, कोई भी जाता है पूरा पब्लिक में, तो वो एक्टिवा स्कूटर्स वगैरह या बाइक वगैरह से ही जाते हैं। साइकिल को हम लोग भूल चुके हैं, खान पान को हम लोग भूल चुके हैं। 100% हम लोग पेस्टिसाइड्स के भोजन कर रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं 24 आवर्स। दूध पीते हैं उसमें पेस्टिसाइड हैं, भैंसों में इंजेक्शन लग रहे हैं, खाने में गेहूं खा रहे हैं उसमें जो है दुनिया भर का खाद और पेस्टिसाइड्स उसमें यूज किए जा रहे हैं, कीटनाशक यूज किए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेहद नुकसानदायक है। लेकिन कर रहे हैं लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए, वो पेस्टिसाइड्स भी छिड़कते हैं और अपनी औलादों को भी वही पेस्टिसाइड्स खिलाते हैं। वो भूल चुके हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। लंबी लड़ाई है साथियों, ये लड़ाई जो है वो केवल 22 तारीख तक की या 20 तारीख तक की नहीं है, वो टीएम टू पीएम की लड़ाई नहीं है साथियों। ये लड़ाई मेरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हम सबको मिलकर। इस देश से जो प्रदूषण इस तरीके का जो फैल रहा है, जो व्हीकल्स का और जो खान पान है, इन सब में हमको एक बहुत तगड़ा जो है एक चेंज लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। हमारे पास ताकत है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन हमारी कमजोरी नहीं है, पॉपुलेशन हमारी ताकत है। एक आवाज़ भी अगर हम निकालते हैं तो 150 करोड़ हमारे भाई और बहन हमारी आवाज़ को सुनते हैं। और जब 150 करोड़ हमारे भाई और बहन हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारी आवाज़ जब हमारे 150 करोड़ भाई बहनों तक पहुंचती है, अगर उसमें से 1% भी चेंज होता है साथियों, मैंने बहुत कम बताया है, अगर 1% भी अगर चेंज होता है तो भी 150 करोड़ का 1% 15 लाख लोग चेंज होते हैं। 15 लाख लोग साथियों, एक मोदी जी पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा सकते हैं, 15 लाख लोग क्या करेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। एक बार किसी की शक्ति अगर जागृत हो जाती है तो उसके अंदर कितनी पावर होती है वो आप समझ सकते हैं। मोदी जी को देख सकते हैं, मोदी जी एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैं यहाँ कोई बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं केवल एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी एज में और किस तरीके से उन्होंने पूरे देश को बांध रखा है। कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों को ढाढ़स बंधाया, लोगों को हिम्मत बंधाई उन्होंने। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्ज़ाम्पल हमारे देश में, हमारे इतिहास में रह चुके हैं। तो साथियों, बहुत तगड़ी ताकत होती है इसमें। मैं आया हूँ इसमें आगे, मैंने अपनी बेटी को भी इसमें लगा दिया है। कुछ भाई और बहन इस ग्रुप में ऐसे हैं जो मेरे को जानते हैं, किस तरीके से वो मेरे को पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, तो ये मैंने लगा दिया है। इसके बाद मेरे पे हिम्मत के सिवाय और कुछ नहीं है, जो आप ही बढ़ाओगे और मैं ही आपको बढ़ाऊँगा। देखिए, भैंस होती है, भैंस, हम भैंस को खिलाते हैं, भैंस हमको पिलाती है। भैंस हमको दूध पिलाती है या हम भैंस को खाना खिलाते हैं, दोनों एक दूसरे का काम करते हैं साथियों। भैंस को हम खाना खिलाते हैं, भैंस हमको दूध पिलाती है। बस ऐसा ही कुछ ये नाता है टीम का। आप मुझे हिम्मत दो तो मैं आपको हिम्मत देता रहूँगा, आपने मुझे हिम्मत न दी तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी। मैंने आपको हिम्मत नहीं दी तो आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, तो आप मुझे कहाँ से दोगे।
तो बस एक दूसरे को हिम्मत देते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, न मुझे बोलने की कोई प्रैक्टिस है साथियों, न मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा कोई कवि हूँ, न मैं कोई नेता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक बिल्कुल साधारण सा एक छोटा सा एक गृहस्थ व्यापारी हूँ, जो मैं अपने बच्चों को कैसे भी करके अपना पाल रहा हूँ। इस पूरी क्लिप में मुझे मालूम है थोड़ी सी लंबी हुई है, 10 मिनट की ये क्लिप जा रही है। इस क्लिप में कहीं भी मेरे वाक्य विन्यास में कहीं भी अगर त्रुटि हुई हो तो साथियों मुझे अपना छोटा भाई समझ के बिल्कुल क्षमा कर देना। बिल्कुल सोच लेना कि कोई बात नहीं है, नया नया बंदा है, बोलना नहीं आ पा रहा है, तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर। मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मैं उनके साथ आ पाता या वो मुझे अपने पास बुलाकर मेरे साथ ये सारे काम कराते, लेकिन ये सब ईश्वरीय कृपा से ये सारे काम हो रहे हैं। अभी जो थोड़ी सी मेरी सांसें आप देख रहे होंगे, ये मैं सुबह का वक्त है, इस समय करीब 4 बजे का टाइम है जो मैं क्लिप बना रहा हूँ ये, और मैं दौड़ रहा हूँ पार्क में इस समय, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी सांसें चल रही हैं। साथियों कल मैंने 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए थे और कुछ व्यक्तियों से मैं मिला भी था। ये मेरी दौड़ चलती रहेगी, मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आप भारत के लिए ज़रूर लड़ेंगे, आप भारत का ज़रूर साथ देंगे। साथियों एक बार कहो, सभी लोग एक एक बार टाइप करेंगे अपनी तरफ से, ये देश हमारा नहीं है, ये भारत देश हमारा नहीं है, ये भारत देश मेरा है। आप एक लाइन टाइप करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत देश हमारा नहीं है, भारत देश हमारा नहीं है, मेरा है। प्रदूषण की समस्या हमारी नहीं है, प्रदूषण की समस्या मेरी है। ये देश हमारा नहीं है, ये देश मेरा है। पेस्टिसाइड्स की समस्या हमारे देश की नहीं है, पेस्टिसाइड की समस्या मेरे देश की है। हमारे बच्चे इससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, मेरे बच्चे इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। इस प्रदूषण से हमारी हेल्थ खराब नहीं हो रही है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है। साथियों ये मिशन हमारा नहीं है, ये मिशन मेरा है। ये जितनी भी मैंने आपको पंक्तियाँ बोली हैं, जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इनमें से जितनी भी आप चीज़ें लिख सको उतनी ग्रुप में लिख कर मेरा समर्थन करो, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े और मैं इस मिशन पे और आगे बढ़ सकूं, और आगे बढ़ सकूं। जय हिंद, हिंद।